एक लड़का था, उसका नाम एफिशिएंसी से रिलेटेड, किससे बात होगी? एफिशिएंसी से, ठीक है। रेट से रिलेटेड, पर डे वर्क से रिलेटेड, ठीक है। रेट पर डे वर्क, ठीक है। अब यहां पर जो आपके पास एफिशिएंसी है, रेट है, पर डे वर्क है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि टाइम एंड वर्क जब स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, बोला था। और आपको मैंने ये भी बोला था कि वर्क को आप क्या मान सकते हैं? एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि वर्क को एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज माना जाए, उससे फ्रैक्शंस नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब है सर यहाँ पे तो वर्क मैं डिफाइन करता था। हाँ, अभी तक जितनी भी आपने क्लास अटेंड की है उसमें वर्क आप डिफाइन करते थे कि ये वर्क है, ठीक है। तो वर्क डिफाइन करते थे, फिर आप रेट ले आते थे, ठीक है। और फिर रेट आता था तो उससे फिर बाकी जो भी टाइम वगैरह पूछा गया वो आप फाइंड आउट कर देते थे। यही तो चली थी जिंदगी में कहानी। दिवांश, तू हमेशा लेट क्यों आ रहे हो बाबू? इतने प्यारे बच्चे हो, तुम्हें सब यहाँ लड़कियां पूछे देवांश क्या है, देवांश क्या है, क्या बोलूं मैं इनसे? लड़कियां पूछी कौन है देवांश, ठीक है। इसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि भैया तुम्हारी मतलब डिमांड है, हाँ, तो तुम आ जाएगा वो टाइम पे, ठीक है। अब वापस आओ, तो मैंने आपको यहाँ पर ये बोला, आयुषी भी हंस रही, आयुषी आयुषी भी हंस रही, देखो यानी देवांश कौन है, मैं घूम के देख ही लेती हूँ एक बार, है ना, पता है आपको? ये वन वाला है, ये टू वाला है, पता नहीं। देवांश टाइम पे आओ ताकि लोगों को पता चले कि तुम कौन हो, ठीक है। वापस आओ। अच्छा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपनी क्लास में ना थोड़ा सा ऐसा है, लड़के एक तरफ लड़के एक तरफ, कुछ ऐसा चल, मैंने अभी तक किसी बैच में आज तक भी देखा है, थोड़ा सा मतलब आप लोग बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल हो गए जैसे कि एक बीच में बॉर्डर है, उधर बैठ गए, ठीक है, ऐसा मत करो। फैन ऑन करो, हाँ, नहीं वो आवाज कर रहा है, एसी चल तो होगा, आज कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर में खोल दूंगा, ठीक है। आप इधर देखो, सब लोग इधर देखो, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। उसके बाद ये होता है, तो हम लोग वर्क को क्या करते हैं? मानते हैं। वर्क को क्या करते हैं? मानते हैं। उससे हम रेट लेके आते हैं, उससे हम टाइम वगैरह बताते हैं, यही तो चल रहा था। अब लेकिन एग्जामिनर आपको कुछ और भी टाइप दे सकता है, उसमें एग्जामिनर अगर एफिशिएंसी दे दे, क्या दे दे? एफिशिएंसी दे दे, या फिर रेट दे, तो फिर आप वर्क को अपने आप से नहीं मानेंगे, फिर वर्क को मान नहीं सकते आप। क्यों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपसे कि एग्जामिनर ने आपसे कहा कि ये जो ए है वो डेली 2 लड्डू पर डे खाता है, ठीक है। और आपको ये भी बता दे कि ए टोटल लड्डू 5 दिन में खत्म कर देता है। अभी बात समझ में आ रही है? अब तुम ऐसे वाले केस में जब वो आपको बता रहा है कि ए का ये रेट है और ए का ये टाइम है, तो आप वर्क बोलते हो रेट इनटू टाइम। तो रेट है कितना? 2, और टाइम कितना है? 5। तो यहां पे 10 यूनिट, 10 यूनिट का क्या है? वर्क है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अब दूसरी बात क्या है, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अब अगर आप यहाँ पे गलती से अपना वर्क 1 यूनिट मान लो, या फिर आपने मान लो वर्क का एलसीएम ले लिया और एलसीएम अवेलेबल डेज का आपको 5 ही दिखा है, और आप यहाँ से अपने वर्क को 5 यूनिट का मान लो, तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब भी आपको एफिशिएंसी दिया हो तो वर्क आप एफिशिएंसी से निकालेंगे। हेलो, पहले क्या दिया हुआ था? केवल डेज डेज डेज, तो फिर आपको एफिशिएंसी नहीं दिया था, आप वर्क मानते थे, एफिशिएंसी खुद निकालते थे। अब उल्टी कहानी होगी, एफिशिएंसी दिया जा रहा है तो वर्क आप एफिशिएंसी से निकालेंगे, इससे वर्क नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप यहां से वर्क को अब नहीं मान सकते 1 यूनिट या 5 यूनिट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आपको वर्क जो मनाना है वो आपको इससे निकालना है। ठीक है भैया? चलिए आगे। चले आगे। नोट कर लेना तो डन बोल देना। अब यहां देखो, अब यहां पे बता दिया है ए बी। अब बताओ, ए ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, तो इसको मानो ये ए आयुषी है, ठीक है, और बी कोई है हमारी क्लास में जिसका नाम बी से लेटर से? बोलो, कोई भी नहीं है। मान लेते ये है बाल भवन, ये आयुषी और ये बाल भवन। तो अब यहाँ पे है ना कोई स्कूल है, यहाँ पे बाल भवन विद्या, तो ए जो है वो ट्वाइस। अब मान लो आयुषी जो है वो एक दिन में 2 लड्डू खा रही है, तो ये बाल भवन कितने खा रहे हैं? 1 लड्डू। ये बात समझ में है? तो आयुषी का जो रेट है लड्डू खाने का वो ज्यादा है, वो डबल है। तो यहाँ पे अगर तुम बोलो कि आयुषी अगर 3 लड्डू खा रही है तो ये कितना खा रही होंगे? 6 लड्डू। तो इसका मतलब है घूम, हाँ उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना आयुषी से, ठीक है, कि अगर ये 3 लड्डू तो ये कितने लड्डू? 6 लड्डू। अरे हाँ ना तो बोलो। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से आप देखोगे तो हमेशा इनका रेशियो क्या रहेगा, है ना, 2:1 रहेगा। अरे ये सी लो। तो इसी तरीके से अगर ये 5 लड्डू खा रहे होंगे तो ये बाल भवन, तो आयुषी 10 लड्डू, ये 15 लड्डू तो ये 30 लड्डू, ये 100 लड्डू तो ये 200 लड्डू। ये वाली बात समझ में आ गई है? नहीं आ गई है? तो इसका मतलब है एफिशिएंसी या रेट का आपको रेशियो दे दिया है 2:1। ये रेट का रेशियो है साहब, और रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x और x। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x और x।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। A is twice as good workman as B. Together they finished a piece of work in 14 days. अब बताओ ध्यान से, अगर ये दोनों मिलके लड्डू खाते तो कितने लड्डू खाते? ये दो, ये एक, तो ये कितने खाते? 3। और अगर वैल्यू के टर्म्स में देखते तो कितनी खाते? 3x। ये तो रेशियो में 3 हुआ और ये वैल्यू में। अब मुझे आप लोगों से जानना है कि आप वर्क कैसे डिफाइन करोगे। वर्क होता है, अब क्योंकि इसमें रेट दिया हुआ है तो वर्क आप खुद से नहीं मान सकते हो, और यस या नो, वर्क आपको यहां से लाना पड़ेगा। ये बात आपको आइडिया हो गया ना, मैंने आपको पहले बोल दिया, जब भी कहीं इशारा आ जाए, एफिशिएंसी दे दी जाए, रेट दे दिया जाए, तो वर्क अब आप खुद से नहीं मानोगे, रेट यहीं से निकालोगे। तो वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अब मुझे बताओ क्या वो बोल रहा है? पूरा काम? यस। कौन मिलके कर रहा है? ए और बी। और टाइम भी दोनों में से किसको लगना चाहिए? ए और बी को लगने वाला टाइम। उससे क्या डिफाइंड होगा? जितना भी टोटल वर्क है। तो वर्क अब आप खुद से नहीं मान रहे हो, वर्क आप एफिशिएंसी से लेके आ रहे हो। अब बताओ दोनों का मिलके रेट कितना है? कितने लड्डू खाते हैं? 3x लड्डू। बट पूरे लड्डू कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 14 डेज में। तो इसका मतलब है कि इनके पास कितना काम है? 42x यूनिट का काम है। अरे यस या नो? ध्यान से देखो, कहीं कोई डाउट तो नहीं है जरा सा भी? अब क्या पूछा जा रहा है? वो पूछ रहा है कि अकेले अगर ए काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा? आप फिर से जानते हो टोटल वर्क इज इक्वल टू, अब रेट अकेला ए का आएगा, है ना। अगर ए अकेले काम करेगा तो टाइम भी किसका निकालना है? ए का। तो टोटल वर्क है कितना? हम लोग निकाल चुके हैं, 42x का है। और रेट ए का कितना है? 2x। और टाइम ए को कितना लगेगा? ये। तो यहां से x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। तो टाइम ऑफ ए कितना आएगा? 21 डेज। तो यहाँ पे 21 डेज है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे बोलो। अरे 14 डेज है ना, x एक मिनट, 14 तो डेज पूरी वैल्यू है, सॉरी x यहाँ गलती से लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। 14 तो डेज है, उसमें तो हमने रेशियो थोड़ा ना, हम तो रेशियो को वैल्यू में बदलते हैं तो x लगाते हैं। ये बात कितने लोग समझ चुके हैं? मुझे बताओ कितने लोग समझ चुके हैं? सब लोग समझ चुके हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो दोस्त, मैंने तुम्हें एक इशारा दिया था। क्या इशारा था? कि जब जब एफिशिएंसी दी जाए तब तक वर्क को तुम खुद से नहीं मानोगे, है ना। 1 नहीं मानोगे, यूनिटरी मेथड नहीं लगाओगे, एलसीएम मेथड नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो उसने बताया ए ट्वाइस काम करता है बी से, तो ये रेशियो है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो ध्यान से, ए वर्क थ्राइस 3 times as B। अब बताओ इसका क्या हिसाब किताब है? ए अगर B एक काम करता है तो ए कितना करता है? 3 काम। तो ये एक तरीके से आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो। बोलो भैया, इसका यही मतलब तो है। और सुनो दूसरा मतलब, अगर कभी मैं बोल दूं ए वर्क 20% मोर देन बी, तो यहां पर ये A है और यहां पे ये B है। अगर B 100 है तो A कितना है? 120। अब इसको ये चीज, तो यहां से भी तुम क्या निकालोगे? रेशियो। इससे ये जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना? 6, और ये कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब अगर 6 लड्डू खाता है तो ये 5 लड्डू खाता है। तो ये उसको एफिशिएंसी देने के तरीके हैं, इस तरीके से वो एफिशिएंसी दे सकता है आपको, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब मुझे आप बताना आशीष, अगर मैं बोलूं ए वर्क 5 times देन बी, तो किसको कैसे बोलोगे? ए का कंपेयर किसके साथ हो रहा है? बी के साथ। अगर बी एक काम करता होगा तो ये ए कितना करता होगा? 5। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस तरीके से हमने यहाँ पे रेट लिखा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। अगर बी 1 कर रहा है तो ए 2 करेगा,
तो ये रेशियो था, रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट किया, ये 2x, तो ये x, ये इनका रेट आ गया। ठीक है, तो ये रेट आ गया, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 3x। तो भैया दोनों मिलके पूरा काम को खत्म करते हैं, तो दोनों मिलके 3x लड्डू खाते हैं, 14 दिन में खत्म करते हैं, तो पूरे लड्डू कितने होंगे 42x। अब ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये काम तो मुझे ए से करवाना है, तो टोटल वर्क तो वही है 42 लड्डू खाने का, तो काम किससे करवाना है ए से। ए कितने लड्डू खाता है एक दिन में 2x, तो यहाँ पे ए को लिखा, ये टाइम क्लियर है। अब बताइए कहीं डिस्कस, ठीक है। डन, चला दूं थोड़ी देर के लिए ऐसी, चला दूं या नहीं दूं? चलो मैं हीट करवा दूंगा, ठीक है। फिर लोगों को एक्चुअली में फीवर आया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले इशारा लेना है, क्या तुम्हें रेट दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इशारा लो, क्या दिया हुआ है, ए कैन डू 1.5 as much of work which we can do in 1 day। 1.5 कितना होता है, 1.5 ना, 1.5 का मतलब होता है 1.5, और इसी चीज को तुम लिखते हो 3:2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इशारा रेट का आ रहा है, यहां इशारा किसका आ रहा है, रेट का, तो वर्क तुम खुद से नहीं मान सकते हो, ठीक है। अब देखो ए अगर 3/2 काम करता है, 1.5 गुना काम करता है किससे, बी से। बी अगर 1 काम कर रहा है तो ये 1.5 कर रहा है ना, जरूरी नहीं होता है कि 5 गुना ही हो, ये 1.5 गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेशियो में एक नियम है, रेशियो को कभी भी अगर सॉल्व करना हो सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3, तो ये कितना 2। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इधर देखो, कभी भी रेशियो में अगर आपके पास फ्रैक्शन हो, क्या हो, फ्रैक्शन, तो उस केस में a/b, अगर मान लो ये 1:3 है और ये 1:5 है, तुम्हें सॉल्व करना है, 2 का रेशियो हो, ये ध्यान रखना बस, ये रेशियो कितना का हो, 2 का, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे पास यही चीज होती 2/5 और ये होती 3/7, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, 7 × 2 14, 5 × 3 15, तो ये तुम्हारे पास क्या आता रेशियो, डन है। चले आगे, तो अब यहां पर आ जाइए, रेट का रेशियो है, तो रेट की वैल्यू कितनी होगी 3x और 2x, रेट की रेशियो था तो रेट की ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये यहां तक तो तुमने लाइन डिकोड कर ली ना, यहां तक यही तो लाइन थी, और क्या थी, बोलो, डिकोड कर ली है नहीं कर ली है, कर ली है। अब B alone can do a piece of work in 18 days, तो भैया B पूरे काम को, टोटल वर्क को, ये टोटल वर्क को मैं वर्क ही लिखता हूं, टोटल वर्क को B कितने दिन में अंजाम दे देगा, तो रेट ऑफ B चाहिए और टाइम ऑफ B चाहिए। अरे भाई अगर तुमने कहा है कि मैं सारे लड्डू खत्म करूंगा, तो तुम्हारा रेट क्या है, तुम्हारा रेट B का है 2x लड्डू खाने का, वो कह रहा है मैं पूरे लड्डू खत्म कर दूंगा कितने दिन में, है ना। देखो एलोन, अकेले, पूरा वर्क, तो 18 दिन, तो इसका मतलब वर्क फिर से डिफाइंड हो गया, कितना आ गया वर्क 36x, इतने यूनिट का वर्क आ गया, बोलो मेरे भाई, ठीक है ना। तो इशारे तुम्हें पकड़ने हैं, देखो छोटी छोटी सी बातें हैं कि एफिशिएंसी दिया है तो वर्क मांगना नहीं है, वर्क वहीं से लेके आना है, ठीक है। और आइए टुगेदर, अब ये कह रहा है पूरे काम को, अरे लड्डू तो वही है ना 36x, तुमने लड्डू अपने आप निकाले, और फिर इसके बाद कह रहा है कि टुगेदर, तो मतलब दोनों का रेट आएगा, तो टाइम टुगेदर का क्या होगा, तो बस टाइम दोनों अगर मिलकर लड्डू खाते
तो कितने दिन में लड्डू खा लेंगे? तो देखो ये 3x लड्डू खाता है, ये 2x लड्डू खाता है, तो दोनों मिलके कितने लड्डू खाते हैं? 5x। तो दोनों का लड्डू खाने का रेट है 5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ a प्लस बी क्या होगा? 36/5। तो यहाँ पर ये 5 है और ये क्या है? 36 है। ये 7 टाइम जाएगा 35, क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाई कितने डेज आ जाएंगे? 7 दिन तो पूरे पूरे लग जाएंगे। लड्डू बच गए तो उसको एक लड्डू खाने के लिए 1/5 टाइम आना पड़ेगा, मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा, एक दिन का 1/5वां हिस्सा लगेगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन है। अब तुम्हें समझ में आ गया या नहीं आ गया? है ना? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निपटाना है? जब एफिशिएंसी दी गई हो, वर्क मत मानो, वहीं से वर्क लो। चले आगे। क्या लिखा होता है दोस्त? क्या जैसे ये क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए, मेरे को मैं लिखता हूँ, बोलिए। ए कैन डू 1/4, क्या बताइए क्या लिखूं? A can do 1/4 as much work as B can do in one day, है ना? As much work as B do in one day, ये आप बोल रहे हो। तो आप बताओ ज्यादा काम कौन कर रहा है, A या B? अगर B एक पूरा काम करता है तो ये उसका 1/4 वर्क करता है, यही तो मतलब है। अब 1/4 वर्क करता है तो ये बताओ, ये 1/1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा। मतलब अगर ये एक लड्डू खाता है तो ये 4 लड्डू खाता है, क्योंकि तुमने अब इसकी एफिशिएंसी कम कर दी ना। पहले 1 से ज्यादा थी, 1.5 थी, अब तो 1 से कम हो गई, 0.25 हो गई। ये बात समझ में आ गई है नहीं आ गई है? बोलो। ठीक है भाई लोगों? हाँ, तो यहाँ पे है ना, ये क्या है? 1.5। ये क्या लिखा? 1.5। 1.5 कितना होता है? 1.5 ये होता है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 + ½ तो इस चीज को क्या बोलेंगे? 1 है और ये कितना है? 0.5, तो ये 1.5 है। समझ में आया? ठीक है, 1.5 एंड को ऐसे लिखते हैं। अगर मैं बोलूं 2.5 तो 2 1/2। क्लियर है ना सबको? 2.5 इसका मतलब ये होता है 2 + 1/2 मतलब 2.5, मतलब 5/2। चले आगे। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी क्वेश्चन अपने मन से उठाता हूँ, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। अब बताओ, अब यहाँ पे फिर से बोला है ना एफिशिएंसी का, रेट का आइडिया दे दिया है, एफिशिएंसी आ गई ना, तो वर्क अब तुम नहीं मान सकते हो। ए बी, तो तुम्हें बताना है, देखो तुम्हारा कंपेयर किसके साथ हो रहा है? ए का तुलना किसके साथ हो रही है? बी के साथ। तो जिसके साथ भी तुलना हो रही है उसको 100 मान लो। तो इसका मतलब है ए कितना ज्यादा हो जाएगा? 130। तो इसको कैंसिल आउट करो, तो इसका रेशियो क्या होगा? 30:10। तो ये रेट का क्या है? रेशियो है। और रेट का आपकी क्या चाहिए? वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 13x और अरे हाँ तो बोलो। B can complete a work in 39 days। अब इशारा क्या है? वर्क कैसे डिफाइन करोगे? B को पकड़ोगे, है ना, कि B पूरे काम को, पूरे लड्डू को कितने दिन में खत्म कर देता है? 39। तो पूरे लड्डू हैं कितने? तो इस चीज को मैं लिखता हूं टोटल वर्क है कितना। इसी चीज को मैं बोलता हूं मेरा वर्क है कितना? रेट इनटू टाइम। तो भैया पूरा वर्क डिफाइन करने के लिए पूरा काम कौन कर रहा है? बी। तो बी का रेट लेंगे, तो बी को पूरा काम खत्म करने के लिए टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 39। अब बी का रेट कितना है? 10x। तो यहाँ पे 10x डाल दो, तो आपका वर्क डिफाइन हो गया 390x वर्क आ गया। बोलो कहीं पे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में अगर तुम इस मेथड से करोगे, मैं अभी आपको कैट की प्रॉब्लम करा देता हूँ, बिल्कुल सेम लाइंस पे प्रॉब्लम्स हैं। बात समझ में आ रही है? आप बना लो क्या आपसे, आप बस अप्रोच पकड़ते चलो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है।
ठीक है, अरे हाँ या ना? अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आते हैं और 8 क्वेश्चन में लगभग, और अगर किसी को बैंक लिखना है तो बैंक में आती है अर्थमेटिक में, किसी भी वजह से लिखना तो उसमें अलजेब्रा चलो आती है, लेकिन अगर पूरा गेम अर्थमेटिक से ही तुम क्लियर कर सकते हो तो तुम्हें 3 महीना में हम बेसिक पूरी अर्थमेटिक, बेसिक भी क्या अच्छे लेवल की अर्थमेटिक पढ़ा दें तो 3 महीने में उसका लेवल उठा देंगे। बात समझ में आ रही है? वीकेंड का अलजेब्रा चालू कर देंगे। इतना बढ़िया प्लान है कि तुम एग्जाम से पहले 3 बार अर्थमेटिक पढ़ोगे यहाँ पे, बल्कि 4 बार। तुम्हें मतलब 100% कुछ करना नहीं है, नोट्स को इसी को रिवाइज कर लो, जब अगली बार पढ़ाऊंगा तो अगर तुम्हें ये आ रहा तो अगली बार भी तुम बना पाओगे, और यहाँ नहीं आ रहा तो रोक के पूछ लो, कह दो मास्टर बताओ ये चीज रिपीट करो, इशारा दे दो, ऐसे इशारा दे, कोई नाम नहीं कोई कुछ, ऐसे कर दो, एक बार और पेश किया जाए। तो मास्टर ने तो घुंघरू बांध ही रखे, नाचना चालू कर दे। अरे बोलो, ऐसे तो तुम्हें 500 की नोट ऐसे दिखानी है, मतलब ऐसे उंगली उठानी हो, तुम्हें 500 की नोट समझो तुम उसको, और मास्टर के पैर में देखो तुम घुंघरू, ठीक है? अब तुमने ऐसे फरमाइश की तुमने, वंस मोर, समझ रहे हो? अब मुझे तुम पता कैसे दिख रहे हो, देखो वो कह रहे अंगूर खाते हुए। ठीक है, करना, ठीक है? तुमने क्या बताया था, क्यों नहीं आए थे पिछले कई दिन तक? हमें भी बुला लिया फंक्शन होता, हाँ शादी में बुलाओगे, ये तुमने सही बोल दिया। हाँ ऐसे हुआ नहीं, अभी अभी बीच में एक लड़का है बैंक में जो लगा हुआ है, तो बताइए कितने दिन में ए पूरे काम को खत्म कर देगा? 30 days। अब देखो तुम लोग दिमाग चल रहा है ना, ए का रेट और ये टाइम ऑफ ए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रेट कितना है ए का? 13x, और टाइम ए का उसको पूछना है कि पूरा काम अगर ये सारे लड्डू खत्म करना चाहे, लड्डू कितने हैं? 390, x से x कैंसिल हो गया, तो 390 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है? तो यहाँ पे टिक करो। अब बताओ हाँ या ना? yes, तो तुम्हें एफिशिएंसी देखो, इशारा क्वेश्चन पढ़ के क्लियर माइंडसेट में होना चाहिए। मुझे टाइम दिया हुआ है, यस नहीं, तो फिर मुझे वर्क डिफाइन करना, मुझे रेट दिया हुआ है तो वर्क अपनी डिफाइन करना, तुरंत क्लियरिटी है मुझे, और यस या नो? ठीक है, अब वापस आओ, मुझे बताओ, यहां पर तुम्हें स्टार्टिंग में उसने डेज पकड़ा दिए, लेकिन जैसे तुम आगे गए, तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट, तुरंत दिमाग में घंटी बची क्या? कि वर्क नहीं डिफाइंड करेंगे, वर्क रेट से लेके आएंगे। अरे यस या नो? दिमाग में घंटी बज गई तुरंत। तो ये है तानिया और ये है साक्षी। तानिया ज्यादा एफिशिएंट है, तो तानिया की तुलना किसके साथ हो रही है? तो साक्षी को मान लो 100, तो तानिया कितनी हो जाएगी? 25 से कैंसिल करो 4 बार, और ये कितना आएगा? 5। ये क्या है? रेट का रेशियो है मालिक, रेट की वैल्यू चाहिए, तो 5x और 4x। क्लियर है? अब बताओ, सारे लड्डू साक्षी कितने दिन में खत्म कर देती है? 20 डेज में। तो टोटल वर्क डिफाइन कर दो, टोटल वर्क डिफाइन कर दो। वर्क क्या होता है? रेट इनटू टाइम। अब बताओ, यहां पर किसका रेट? साक्षी का रेट। किसका टाइम? साक्षी का टाइम। साक्षी को कितना टाइम लग रहा है? 20 डेज। और रेट क्या है? साक्षी का रेट 4x लड्डू खाती है पर डे, तो ये कितने हो जाएगा? 80x यूनिट का काम हो जाएगा, जो पूरा टोटल वर्क डिफाइन करता है। ठीक है, और आ गया, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई तानिया। अब उसी काम को, सेम काम को तानिया करना चाहती है, तो यहां पर वर्क तो वही है जो साक्षी ने किया, लड्डू खाने का। अब रेट इनटू टाइम, तो अब तुम्हें करना क्या है? तानिया का टाइम बताना है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 80x। रेट किसका लोगे? तानिया का। तानिया का रेट कितना है? 5x, और टाइम टेकन बाई तानिया, तो टाइम टेकन बाई तानिया इज 80x बाई 5x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा?
तुम्हें पता है ऐसा क्या हो गया कोरोना के बाद और कोरोना से पहले? सुनना मेरी बात को, यहां से हम एक शॉर्टकट निकालने जा रहे हैं, वो शॉर्टकट हम अब आगे यूज करेंगे, ठीक है? तो रेट का, अगर मैं रेट का रेशियो पूछूं तो ये क्या है? 2:1। रेट का रेशियो कितना है भाई? 2:1। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार टोटल वर्क अगर मेरे पास 50 लड्डू का ही है, तो ऑब्वियस है इसको कितना दिन लगेंगे आयुषी को लड्डू खाने में? 10 लड्डू के हिसाब से 5 दिन। और इसको कितने लगेंगे कनिष्का को? 50 लड्डू 5 दिन, 10 डेज। जरा मेरे को बताना इनका रेशियो कितना आएगा? इसका मतलब है रेट को अगर मैं उल्टा कर दूं, 1:2 कर दूं, तो ये चीज मुझे टाइम देती है, और टाइम को उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिल लेता है? रेट। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब आप खुद भी देख सकते हो कि इसका रेशियो कितना है? 1:2, और यहाँ पे क्या था? रेट 2:1। तो टाइम का रेशियो जो रेट के रेशियो का जस्ट उल्टा रहता है। अरे हाँ या ना? अब वापस आओ अपनी प्रॉब्लम में, इधर देखना, तुम्हें उसने रेट का रेशियो दिया है, मैंने उसको उल्टा कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया? उल्टा। अब जब मैंने इसको उल्टा कर दिया है तो मुझे आप बताइएगा 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? ये क्योंकि ये तो रेट, ये रेशियो किस चीज का है? रेट का उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो, है ना? तो ये 5 को क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 20 बना दूं? 4 से। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। दोनों साइड एक से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 अपने आप आ जाएगा। तो ये एक लाइन से भी हो सकता है, ये सीजीएल का क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर तुम्हें ऐसे भी कर सकते थे और तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब हाँ, जब क्वेश्चन जब आते हैं तो ये शॉर्टकट कई बार नहीं लगते, तो आपको अप्रोच ही बचाती है, इसलिए अप्रोच सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच सीखिए। आओ इधर देखो, फिर से अब लगाते हैं। अब जहां जहां हमने क्वेश्चन को अप्रोच से किया था, अब वहां वहां हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। इधर देखो, हाँ जी बताओ, ए और बी का रेट कितना है? बोलो, ये रेट तो निकाला था ना? रेट का रेशियो क्या है? रेट का रेशियो क्या है? तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। यस या नो? अब मुझे बताओ, ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म करता है? ये चीज मेरे से क्वेश्चन पूछी गई है, लेकिन उसने बताया क्या है? बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करता है? तो इसको 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आंसर कितना आना चाहिए? क्या वही आए? जो चीज तुम अभी ऐसे कर रहे हो लंबी लंबी, इसको तुम एक लाइन में भी कर सकते हो, इसको समझ रहे हो? तो मैं तुम्हारे सामने जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी ना सब बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, तुम्हें हर चीज बस नोट्स में लिख लेनी है। हेलो, पीडीएफ में भरोसे मत रहो, नोट्स लिखो अपने, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। तुम भी बीच में कुछ क्लासेस में एब्सेंट थे क्यों? हाँ अच्छा, वो बीच में वो जो उसका पूरा फायदा उठा लिया, इन्फॉर्मेशन लैग का, जो नेट नहीं चला था उस चक्कर में ना। बनाओ, समय देखने से समय नहीं करेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आ रही? चलो, तो अब और कोई क्वेश्चन है? एक और बच रहा है, ये थोड़ा आर डेटा का क्वेश्चन है। हाँ एक और है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इधर देखिए, क्या लग रहा है? ए और बी का रेशियो क्या है? रेट का रेशियो क्या है? तो टाइम का रेशियो क्या होगा? हाँ 1:2। अब बताओ, दोनों मिलके, हेलो, दोनों मिलके काम को कितने दिन में निपटाते हैं? कितने दिन में? अब क्या कर सकते हैं हम कुछ?
दोनों मिलके अगर तुमने जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा। और टाइम नेवर है ना, टाइम को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां पे ये शॉर्टकट लग रहा है वहां लगाओ, जहां नहीं लग रहा है, जहां साफ साफ रेशियो और टाइम में, तो आप बिल्कुल स्मूथ रखो चीजों को। अब इधर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को तुम लोग बताओगे, मुझे बस ये बताओगे कि इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करूं। मैं क्या एलसीएम मेथड लूंगा या एफिशिएंसी लूंगा? सर एलसीएम। एलसीएम क्यों? क्योंकि डेज क्या दिए हुए, तो बस इसको लगा दें। बताओ क्या तुम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? ए किसी काम को कितने दिन में अंजाम देता है, बी किसी काम को कितने दिन में? यार ये तो वही वाली बातें हो गई। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या मानोगे? पहला स्टेप एलसीएम। तो तुम्हें अब क्लियर कट होना चाहिए, जहाँ डेज दिए गए हैं तो कितना मान लोगे? 36 है ना, बड़ा नंबर का मल्टीपल, जिससे दोनों नंबर चले आए, तो 36 लड्डू रखे हुए हैं। दूसरा स्टेप यहाँ से क्या आता था? रेट। रेट किसका? ए का और बी का। तो मेरे पास कितने लड्डू हैं और इसको कितना दिन लगते हैं खाने में? तो हर दिन कितने लड्डू खाता है? लड्डू कितने हैं? 36। ये हर दिन कितने लड्डू खाता है? तो पर डे कितने लड्डू खाएगा? 2 लड्डू पर डे। अरे हाँ ना तो बोलो भाई मेरे। तो तुम्हारे पास अब आगे से एक बात ध्यान रखना, ठीक है, वेजेस और सैलरी विल बी distributed according to their rate। तो अभी रेट इनका क्या है? रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी का क्या है? 3:2। तो रेश तुम्हारी सैलरी का बंटवारा उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे सैलरी ऑफ ए कितनी बनेगी? 3 बाई टोटल, तो 3/5। कितनी सैलरी को बांटना है? 250 रुपए को। तो यहाँ पे इसको रेशियो को बंटवारा मैंने तुम्हें बताया है ना। और सैलरी ऑफ बी 2/5, किसको बांटना है? 250। ठीक है, डन है। तो ये तुम्हारा पैसे का बंटवारा होगा, वो हमेशा किसके हिसाब से होगा? रेट के हिसाब से होगा, एफिशिएंसी के हिसाब से होगा। ये अड्डे वाला नहीं चलेगा हिसाब का कि 500 में लाए हो तो 500, जिसने जितना रेट से काम किया है। ठीक है, जैसे आयुषी का रेट कितना था कनिष्का से? डबल। तो आयुषी को पेमेंट भी क्या मिलेगी? डबल। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखोगे, लड्डू खाने के मान लो पेमेंट मिलने लग गया, मम्मी कहते भैया दिवाली में लड्डू है, जितने जो ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्यों? इन्होंने पूरा देखो है। तुम मेरी तरफ देख रहे हो कि मैं भी फर्स्ट आ सकता हूँ। अच्छा, उस वाली रो में तो कई सारे कंटेंडर बैठे हुए हैं ना, वो कह रहे हैं मैं भी फर्स्ट आ सकता हूँ। माशाल्लाह। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा? रेट के हिसाब से। ठीक है, एफिशिएंसी के हिसाब से। डन है दोस्तों? हो गया? तो देखो अचानक से ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, तो ये जैसे क्वेश्चन आया तो तुम्हें सेल्स क्लियर होना चाहिए। एफिशिएंसी की मैंने नहीं, डेज की मैंने।
तो वही पहले वाले मेथड थे। अभी तक क्या चला था, एफिशिएंसी रेट गिवन था, तो तुमने अब उसको उससे वर्क डिफाइन कर देते। तो ये मेजरली तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं एग्जाम, ठीक है। अब देखो इसमें बस एक नई चीज और जोड़ दी, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। चले आगे। हाँ जी, डन। लास्ट क्लास में आपने ये एफिशिएंसी वाली कराया नहीं, एफिशिएंसी आज स्टार्ट किया लास्ट क्लास में, इसीलिए मैंने बस वहीं पे रोक दिया था, ताकि एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट मैंने आज ही स्टार्ट किया। क्यों मैडम, एफिशिएंसी की कल पिछली क्लास में कोई बात नहीं थी, कराया क्या क्लास? वो आप देख लेना वीडियो में, ठीक है। अब नोट कर लीजिएगा 1 and 2। अब देखो ध्यान से, ए के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, पूरा काम क्या, या काम का 1/4 हिस्सा। देखो पूरा काम अगर आपके पास ये है, तो ए उसमें से केवल कितना काम कर रहा है, 1/4 वर्क कर रहा है, बट उसके लिए ए को कितना टाइम लग जाता है। तो मेरे को एक बात सुननी है, अगर ए पूरा काम करता तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर इस काम में 3 दिन लग रहे हैं, देखो ध्यान से, इस काम में अगर 3 दिन लग रहे हैं, तो 3 दिन यहाँ पे भी, 3 दिन यहाँ पे भी, 3 दिन यहाँ पे, तो इससे अच्छा इसको सीधे 4 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा 12 डेज। नहीं क्लियर, ठीक है। अब वापस आओ, नेक्स्ट बी को काम के 1/6 वर्क के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज लग रहे हैं। तो मुझे जानने का हक है पूरे एक काम को खत्म करने के लिए। अब तुम्हें तरीका समझ में आ गया ना, बोलो भाई, ठीक। आशीष बोलो। अब वापस से, अब तुम्हारे पास क्या गिवन है, वही वाली पहली वाली कहानी कि ए पूरे काम को अंजाम देता है कितने दिन में, 12 दिन में। बी पूरे काम को अंजाम देता है कितने दिन में, 24 दिन में। तो पहला स्टेप क्या होता था, वर्क लाना। वर्क कैसे आता था, एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज, तो 24 यूनिट का काम है। दूसरा स्टेप क्या होता था, रेट निकालना। रेट किसका निकलेगा, ए और बी का। तो भैया आपके पास ए कितने लड्डू हैं, हमारे पास 24। ए अब यहाँ पर कितने दिन में लड्डू खत्म कर देता है, 12 दिन में। बी के पास भी 24 लड्डू अगर दिए जाए तो वो 24 दिन लेता है। तो इसका मतलब इसका रेट क्या है, 2। इसका रेट कितना है, 1। अब देख लो, तो अभी अब उसने बस एक नई चीज इस तरीके से दे दी है, वही वाली कहानी रही है कि टोटल डेज गिवन है। तो ये 2 लड्डू पर डे खाता है, ये 1 लड्डू। सर रेट कैसे निकाल लो, वही वाला वर्क वही टाइम करके, टाइम यहाँ ए का है, यहाँ बी का है, ठीक है। क्लियर है, डन। अब वापस आइए, ए को कितना पैसा मिलेगा अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं। अब बताओ, आपको अभी भी बताया है पैसे का बंटवारा रेट के हिसाब से होगा। तो रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी, काम चल रहा है 2:1 के हिसाब से। तो रेट ऑफ ए, तो ए को मिलेगा 2 बट 3 में से पैसा बांटना है कितना, 180। तो यहाँ पे कितना आएगा, 60। कितने रुपीस आ जाएंगे, 120 रुपीस, 120 रुपए हो जाएंगे यहाँ पे। अरे डन है क्या, क्या कह रहे हो, है ना। तो ये सब देखो, ये सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, सब बैंक्स के क्वेश्चंस हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, हाँ जी, इसके ऊपर लेवल में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट, देखो लेवल कुछ नहीं है, देखो इसमें अब ये नई चीज डाल दी ना, यही लेवल है। इससे पहले वेजेस आ गया था, वो लेवल है ना। तो उसमें वेरिएशंस है, बस चीजें तो वही चलेंगी बार बार, और लेवल क्या है। अब आगे चल के ज्यादा से ज्यादा आदमी की जगह बोलेगा रोबोट काम कर दे, डर जाओगे तुम उससे, भाई बोलो रोबोट और मशीन काम कर रहे हैं, बस आदमी डर गया। अभी तो मैंने मैन और सुना था, मैन
ए और बी सुना था, ए और बी की मैन मशीन बोल रहे हैं, पर इस तरीके से आपको कुछ सरप्राइज होने के लिए कॉन्सेप्ट में चेंज क्यों ना जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही चीजें हैं, डेज गिवन है, एलसीएम लेना है, अगर डेज नहीं गिवन है, एफिशिएंसी दिया है, तो वो कौन सा आएगा, वही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये वेरिएशन के क्वेश्चन है, ये हमारे पास वेरिएशन है, ठीक है। तो अब हाँ जी, अब तुम्हें